नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफी एवं किसानों से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सभी किसान भाइयों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। किसानों के लिए नए साल पर सरकार 3 बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है। किसान कर्ज माफी के साथ किसानों को 3 योजनाओं का फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप कृषि यंत्र खरीदते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा और किसान परिवार को अब सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाएगी राशन कार्ड के जरिए। तो कौन कौन से फायदे यहाँ पर किसानों को मिलेंगे, पूरी जानकारी, पूरी लिस्ट आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को सरकार की तरफ से 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक की कर्ज माफी की राहत मिलेगी। 24,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी सरकार की तरफ से की जाएगी और ये कर्ज माफी का जो चरण है वो 3 चरणों में चलेगा, जो कि 25 मई तक चलेगा। यानी अगले 5 महीनों के अंदर किसानों का 3 चरणों में कर्जा माफ किया जाएगा। पहले चरण में सरकार की तरफ से 50,000 रुपये तक माफ़ होंगे, दूसरे चरण में 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक और तीसरे चरण में 1.5 लाख रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो माफ़ होगा। ये कर्जा सभी राज्यों के अंदर माफ़ नहीं होगा किसान भाइयों, केवल 5 राज्यों के अंदर ही पहले सरकार की तरफ से कर्जा माफ़ किया जाएगा। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर माफ़ होगा? राज्य सरकारों ने सभी बैंकों के साथ बड़ी बैठक कंप्लीट कर ली है और बैंकों को जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए गए कर्ज माफ़ी को लेकर। इसके साथ ही किसानों को और क्या क्या फ़ायदे दिए जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। नए साल में मोदी सरकार किसानों के लिए कई नई योजनाएं लेकर आ रही है। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान भी प्रदान किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को खेती से जुड़ी ज़रूरतों के लिए लोन दिया गया है। अब सरकार उन किसानों का पहले चरण में कर्ज माफ़ करेगी जो लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे थे। जिन किसानों को बैंकों के द्वारा नोटिस दिया जा रहा था उन किसानों का पहले चरण में कर्जा माफ़ होगा। दूसरे चरण में उन किसानों का कर्ज माफ़ होगा जो किसान भाई टाइम टू टाइम अपना ब्याज अदा करते हैं, उन किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। कुल 2 लाख रुपए तक का ही माफ़ होगा। सरकार की तरफ से किसानों के लिए खाद बीज योजना भी चलाई जाएगी, जिसमें किसानों को एक किसान को जो है यहाँ पर 1 साल के अंदर 25,000 रुपये तक की खाद और बीज में सरकार जो है वो 50% का डिस्काउंट प्रदान करेगी। ऐसी स्थिति में सरकार ने कर्ज माफ़ी योजना को लेकर किसानों के लिए नई शुरुआत का मौका दिया है। योजना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ हो रहा है जिन किसानों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है। उन किसानों को सरकार ये फ़ायदा देगी। अगर किसान भाई के घर में 4 पहिया वाहन, गाड़ी वगैरह है तो कर्जा माफ़ नहीं होगा। केवल तभी कर्ज माफ़ किया जाएगा जब किसान के पास जो है वो सरकार की जो शर्तें रखी गई हैं उसको किसान पूरा करता है, तभी कर्ज माफ़ होगा। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या हर किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा? सूत्रों की माने तो सरकार छोटे और सीमांत किसानों को ही प्राथमिकता देगी। ऐसे किसान जिनके पास 10 या 12 एकड़ से कम ज़मीन है, केवल उन्हीं किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही मध्यम वर्ग के किसानों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। 2 लाख रुपए तक के केसीसी लोन को माफ़ करने की सबसे ज़्यादा चर्चा है। हालांकि अंतिम फैसला सरकारी घोषणा के बाद ही साफ होगा। केसीसी लोन माफ़ी का लाभ उन्हीं किसानों को मिल सकता है जो पात्रता की शर्तें पूरी करेंगे। यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए राहत बन सकती है जो लंबे समय से कर्ज में डूबे हैं। जिन किसानों पर ब्याज और नोटिस का दबाव है उन्हें मानसिक सुकून मिल सकता है। कर्ज माफ़ होने से किसान दोबारा खेती के लिए भी कर्ज ले सकते हैं। यानी आपका एक बार केसीसी कर्ज माफ़ होने के बाद आप चाहें तो दोबारा से भी केसीसी जो कर्ज है वो ले सकते हैं। सरकार द्वारा तय की जाने वाली संभावित शर्तों की बात करें तो किसान के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर किसान ने केसीसी कर्ज खेती के लिए लिया है तभी माफ़ होगा, अगर अन्य कार्यों के लिए लिया गया तो माफ़ नहीं होगा। लोन का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया होना चाहिए। लोन सहकारी बैंक या फिर ग्रामीण बैंक से लिया हुआ हो। किसान छोटे या सीमांत श्रेणी में आता है। अगर योजना लागू होती है तो किसानों को कुछ ज़रूरी दस्तावेज की भी आवश्यकता पड़ेगी। केसीसी पासबुक या लोन विवरण, आधार कार्ड, भूमि से जुड़ी कागजात, बैंक खाता से संबंधित जानकारी। केसीसी लोन माफ़ी योजना की आवेदन प्रक्रिया सरकार द्वारा जल्द शुरू की जाएगी। अभी केवल 3 राज्यों के अंदर कर्ज माफ़ किया जा रहा है जिसमें झारखंड राज्य शामिल है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर
तेलंगाना राज्य और महाराष्ट्र, इन राज्यों के अंदर किसानों का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। बाकी राज्यों में अभी कर्ज माफ़ी जो है वो नहीं चलाई गई, तो वहाँ पर जैसे ही चलेगी वो भी आपको बताएंगे। वो आपको जो है यहाँ पर पूरी जानकारी डिटेल हम प्रदान करेंगे। नए साल की शुरुआत होने ही वाली है और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप किसान हैं और आपने भी खेती के लिए केसीसी के माध्यम से लोन लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि सरकार किसानों को एक बड़ी राहत जो है वो प्रदान करने वाली है। अब किसान कर्ज माफ़ी योजना की नई लिस्ट जारी होने की नई खबरें सामने आ रही हैं। इसके बाद बारे में विस्तार से जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत सरकार किसानों का कर्ज माफ़ करती है। सरकार उन किसानों का कर्ज माफ़ करते हैं जिनकी फसल खराब होने से और अन्य प्राकृतिक आपदा की वजह से बैंक का लोन नहीं चुका पाते हैं। अभी ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफ़ी योजना के संबंधित नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। आवेदक भारत का स्थायी निवासी और किसान होना जरूरी है। किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड, लोन अकाउंट होना चाहिए। यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान के लिए बनाई गई है। किसान के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। किसान के पास खेती योग्य भूमि के सही दस्तावेज होने चाहिए, तभी कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिल पाएगा। अगर आप किसान कर्ज माफ़ी की लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने राज्य की किसान कर्ज माफ़ी की वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलेगा। होम पेज पर आपको ऋण मोचन स्थिति केसीसी कर्ज माफ़ी न्यू लिस्ट 2026 के विकल्प पर भी जाना होगा। अगर आपको अपने जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चुनाव करना है, अब आपको केसीसी अकाउंट नंबर दर्ज करना है। तो इस प्रकार से आप अपना अकाउंट जो चेक कर सकते हैं। किसानों के लिए सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत कई तरीके के जो फायदे हैं वो यहाँ पर देश भर के अंदर दिए जाएंगे। अगर किसान भाई अब कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो किसानों को मोदी सरकार की तरफ से जो है वो 50% तक का जो फायदा है वो कृषि यंत्र खरीदने के लिए दिया जाएगा। यानी कृषि यंत्र में किसानों को, अगर मान लीजिए किसी कृषि यंत्र की कीमत 50,000 रुपये है तो किसानों से केवल 25,000 रुपये ही लिए जाएंगे। तो कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही किसान कर्ज माफ़ी महाराष्ट्र के अंदर 30 जून 2026 तक चलने वाली है, जहाँ पर किसानों का सरकार कर्ज माफ़ करेगी। इसके पहले तेलंगाना राज्य के अंदर भी किसान कर्ज माफ़ी की जा रही है। किसान भाइयों, सरकार को कर्ज माफ़ी के साथ साथ जो है किसानों को ब्याज फ्री कर्ज भी देना चाहिए। अगर किसान का ब्याज नहीं लगेगा तो इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा जो राहत है वो यहाँ पर मिल सकेगी। तो केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी किसानों के लिए इस प्रकार की जो योजना है वो लागू करनी चाहिए, ताकि किसानों को ब्याज फ्री जो कर्ज है वो यहाँ पर मिल सके। तो तमाम राज्यों की जो अपडेट है वो आप तक हम चैनल के ऊपर पहुँचाते रहेंगे। ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। सभी राज्यों की किसानों से जुड़ी हुई जानकारी आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले प्रदान करते रहेंगे। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा। आपके राज्य और आपके ज़िले की अपडेट भी आपको सबसे पहले हम इस चैनल के ऊपर प्रदान करते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें। धन्यवाद।